हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, ऑल वी नो दैट कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है इट इज़ डायनामिक इन नेचर। मतलब नेचर के अंदर हमेशा कुछ चेंजेस आते रहते हैं और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो नेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। इवन हमने एक थ्योरी भी पढ़ी है इवोल्यूशन में, जिसे हम कहते हैं डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी, जो ये कहता है कि नेचर बेटर मॉडिफाइड कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करती है या उनको सेलेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑफ कोर्स प्लांट और जो हमारी एनिमल्स है दोनों ने अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन किए हैं ताकि वो डायनेमिक हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके, बेटर कैरेक्टर को अडेप्ट कर सके ताकि वो इजिली सर्वाइव कर सके, है ना, ऑन दिस प्लैनेट। सो ऑफ कोर्स हम लोग प्लांट की बात करने वाले हैं। प्लांट के केस में हमारा जो एक टाइप का मॉडिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट, जो मेनली हमें फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। फ्लावरिंग मतलब एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है और यही एक मेजर रीजन है जो एंजियोस्पर्म को इतनी डाइवर्स नेचर के अंदर इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करने में, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये जो हमारा फिनोमेना है दैट इज सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, और इसी के अंदर हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आता है। ये आपके फ्लावरिंग प्लांट को बेटर कैरेक्टर अडेप्ट करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ ये न्यू वेरिएशंस को अडेप्ट करने में भी हेल्प करेगा। ये किस तरीके से काम करने वाला है वो हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट से पहले हमें सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी समझना होगा, और सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी समझने से पहले हमें उसे डिफरेंशिएट करने से पहले एक बेस समझना होगा कि ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म में बेसिक जो फिनोमेना है वो किस तरीके से होता है। सो एंजियोस्पर्म्स, दीज आर द हायर प्लांट किंगडम की हायर ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं। बट ऑफ कोर्स जब हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म्स, दीज आर काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट की खास बात क्या होती है कि उनके पास जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है आप उनको इजिली विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। अगर आप एक फ्लावर को देखोगे तो आपको मेल और फीमेल गेमेटोफाइट आराम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें पता है जो एंजियोस्पर्म्स है उनका बॉडी स्पोरोफिटिक बॉडी होता है। स्पोरोफिटिक का सिंपली मतलब उनका डिप्लॉयड बॉडी होता है, और इन डिप्लॉयड प्लांट बॉडी के ऊपर, फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है जो कि हेप्लॉयड गैमीट्स की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इतनी तो जनरल सी बात है जो हम सभी को मालूम है। अगर हम फ्लावर की ही बात करते हैं, फ्लावर कैन बी ऑफ टू टाइप। जनरली एंजियोस्पर्म में दो टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल और द बायसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल का सिंपली मतलब होता है जब एक सिंगल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होगा। एक ही गेमेटोफाइट अगर प्रेजेंट है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो हम कहते हैं फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल है। लेकिन अगर उसी फ्लावर के अंदर दोनों गेमेटोफाइट प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट, तो ऑफ कोर्स उस प्लांट को हम लोग बायसेक्सुअल कहेंगे कि उसके पास दो सेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे टर्म में अगर हम कहें तो आपने एक और टर्म पढ़ा होगा, यूनिसेक्सुअल का मतलब डाइशियस बॉडी। डाइशियस का मतलब दो बॉडी पे अलग अलग के अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होंगे। और बायसेक्सुअल का सिंपली मतलब होता है आपका मोनोशियस बॉडी, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर आपका मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है, ये सारा बेसिक आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूं तो यस ऑफ कोर्स जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात आती है तो हम लोग क्या देखते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि पिस्टल। प्लांट के केस में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसे हम पिस्टल कहते हैं, और वो कुछ इस तरीके का आपको अपीयर होगा, जिसका अपर सरफेस होता है स्टिग्मा, एक नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्टाइल, और नीचे ओवरी प्रेजेंट होता है। इसी ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट्स या एम्ब्रॉयसेक प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी के पास हेप्लॉइड गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, और इस कंप्लीट को मिला के हम लोग कहते हैं पिस्टल और द फीमेल गेमेटोफाइट। पिस्टल कह सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे फीमेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं। ठीक है,
अगर हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इसी के साथ साथ आपको मेल गेमेटोफाइट भी देखने को मिलेगा जो इसी के सराउंड प्रेजेंट होगा। इट डिपेंड कि आपका सुपीरियर ओवरी है या आपका इंफीरियर ओवरी है, आपके स्टेमन की पोजीशन होगी। ठीक है, तो ये होता है स्टेमन और द मेल गेमेटोफाइट, जिसका अपर लोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर। इसी के अंदर आपके माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। मेल गैमीट्स यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टेमन। इस कंप्लीट को हम मिला के क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑफ कोर्स वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑफ कोर्स ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हमें करना है तो यहाँ पे जो गैमीट्स हैं वो सेम फ्लावर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर के भी हो सकते हैं, है ना। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो यहाँ पे गैमीट्स सिंपली सेम फ्लावर के गैमीट्स भी फ्यूज कर सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर के भी गैमीट फ्यूज कर सकते हैं। जब आपका प्लांट अपने ही फ्लावर के गैमीट्स के साथ फर्टिलाइज ना करे, उस चीज को हम कहते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि हम अपने की टर्म में भी नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि जब एक फर्टाइल पॉलन ग्रेन एक फंक्शनल फीमेल गैमीट्स के साथ इवन एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद भी फर्टिलाइजेशन ना कर पाए तो हम उस कंडीशन को कहते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अगर सिंपल वर्ड में समझे, आप सभी अगर आपने आपकी घर के अंदर आपने देखा होगा जब किसी की भी मैरिज होती है तो ऑफ कोर्स उसमें पहले चेक किया जाता है कि भी वो पर्सन आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, क्योंकि कंपैटिबल होगा तो ऑफ कोर्स वो इजीली अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे, आगे अपनी लाइफ को अच्छे से वो स्पेंड कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ सेम प्लांट की कंडीशन में देखा जाता है कि कंपैटिबिलिटी चेक होता है, और ये कंपैटिबिलिटी चेक कौन करता है? प्लांट का पिस्टल यानी कि प्लांट का फीमेल गेमेटोफाइट्स कंपैटिबिलिटी चेक को कंडक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये पिस्टल के पास ये एबिलिटी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज कर सकता है कि जो पॉलन ग्रेन उसके सरफेस पर डिपॉजिट हुआ है क्या वो उसी पर्टिकुलर जीनोटाइप का है या क्या वो उस पर्टिकुलर फ्लावर का है या फिर वो किसी डिफरेंट फ्लावर से आके डिपॉजिट हुआ है। सो इट डिपेंड्स कि प्लांट किसके साथ फर्टिलाइज करना चाहता है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अगर टर्म में मैं यहाँ पे कहूँ तो अगर एक पिस्टल जिसके पास फंक्शनल गैमीट्स प्रेजेंट है और फंक्शनल गैमीट प्रेजेंट होने के बाद भी एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद भी इट फेल्स टू सेट सीड्स, वो सीड का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, कि वो सेक्सुअली वो दोनों, वो पोलन ग्रेन और फीमेल गेमेटोफाइट एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल है, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करके वाइबल सीड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा कि एंजियोस्पर्म के अंदर बेसिक फिनोमिना किस तरीके से होता है, और इस बेसिक फिनोमिना के बाद हमने ये चीज समझी कि फ्लावर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को शो कर सकता है। ठीक है, सो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी जिसका सिंपली मतलब क्या है? इवन फ्लावर के पास अगर फर्टाइल गैमेट्स प्रेजेंट है, स्टिल वो उनको फर्टिलाइज करके वाइबल सीड की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी के दो केस हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा फ्लावर दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। सो ऑन दैट बिहाफ हम कह सकते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी भी दो तरीके का हो सकता है। अब आप सिंपली कंडीशन इमेजिन कीजिए, अगर मेरे पास एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना। यूनिसेक्सुअल का सिंपली मतलब क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है या फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स वो अगर एक ही फ्लावर है तो उसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, है ना। और अगर बायसेक्सुअल फ्लावर को मैं इमेजिन करूं तो यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो देखिए सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप। कैसे? सबसे पहला होगा इंटर स्पेसिफिक sexual incompatibility, not self, interspecific sexual incompatibility, एंड सेकेंड क्या होगा? इंट्रास्पेसिफिक
सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अब सिंपल सा मतलब समझिए, आपको पता है इंटर का मतलब होता है दो, जब हम अलग अलग डिफरेंट कुछ चीजों की बात कर रहे हैं तो हम इंटर वर्ड यूज करते हैं। जब हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं लेकिन उसी के डिफरेंट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हम इंट्रा वर्ड यूज करते हैं। देखिए सिंपल वर्ड में समझते हैं, इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी का सिंपली मतलब हुआ कि मेरे पास दो अलग अलग स्पीसीज है। ऑफ कोर्स अगर अलग अलग स्पीसीज है तो उनका जीनोटाइप भी अलग होगा, है ना। तो इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी में हम दो अलग अलग स्पीसीज की बात करते हैं। इन दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होता है तो उस कंडीशन को हम इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। अगर मेरा एक ही स्पीसीज है और उसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करके वाइबल सीड नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन को मैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कहूंगी। ठीक है, और भी अच्छे से अगर हम इस टर्म को समझे तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप, इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी की, तो इसमें सिंपली हमने क्या कहा कि मेरे पास दो स्पीसीज होंगी, दो अलग स्पीसीज होंगी, और अगर आपके पास दो डिफरेंट स्पीसीज है तो ऑब्वियस सी बात है उनका जीनोटाइप भी डिफरेंट होगा। और अगर जीनोटाइप डिफरेंट है तो मैं कह सकती हूं कि जो मेरा सेक्सुअल इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें हेटेरोजेनिक कंडीशन है। हेटेरोजेनिक का मतलब, हेटेरो का मतलब डिफरेंट और जेनिक का मतलब जीनोटाइप, है ना। तो ये हेटेरोजेनिक कंडीशन के अंदर ही अकर होगा, या कह सकते हैं कि इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी को हम हेटेरोजेनिक इनकम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि जीनोटाइप ऑफ कोर्स यहाँ पे डिफरेंट है और इस मैकेनिज्म में समझने के लिए भी उतना ही इजी है। तो हिट्रोजेनिक जब भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए मेरे पास एक फ्लावर के अंदर मेरे पास स्टिग्मा प्रेजेंट है और दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन से यहाँ पे पॉलन ग्रेन इस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इस टाइप का जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होगा वो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट समझने में, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन इस सरफेस पर डिपॉजिट हुआ है उसका आपको पता है कि उसका जीनोटाइप बिल्कुल डिफरेंट है, और स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकता है ना। कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स या एंजाइम्स उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जो हम बायोकेमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे। सो यस ऑफ कोर्स जब जीनोटाइप अलग होगा, मान लीजिए इसका जो जीनोटाइप है वो S1 है और इसका जीनोटाइप है हमारा S2, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और यहाँ पे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, मतलब फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होगा तो आगे वाइबल सीड्स नहीं बनेंगे, है ना। तो अभी हम समझते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी अगर इंटरस्पेसिफिक टाइप है, सो इट इज अ काइंड ऑफ हेटेरोजेनिक इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप होंगे, कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन एट डिफरेंट लोकाई ऑन द क्रोमोसोम। आप सभी को पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास जीन ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं जीन सेगमेंट से, इन्हीं की लोकाई के ऊपर कुछ हमारे जीन्स, मतलब लोकस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन्स प्रेजेंट है जो एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर फीचर को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो सिमिलरली जब इनकम्पैटिबिलिटी की बात आती है तो इसको भी कंट्रोल करने वाला हमारा एक जीन होता है, एक एस लोकस होता है। एस लोकस के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एस जीन। अब इतना तो आप अगर आपने जेनेटिक पढ़ा है तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि एस जीन के दो एलील होंगे, एक इसका डोमिनेंट एलील हो सकता है, कैपिटल एस को हम लोग डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस को हम लोग रिसेसिव से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आगे आपको हेल्पफुल होने वाला है। सो हमने क्या पढ़ा, interspecific incompatibility, it is also known as heterogenic incompatibility, controlled by more than one gene at different loci on the chromosome, और ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा। ये आपको इतना समझ में आया। अगर मेरे फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, तो उनके अंदर तो फर्टिलाइजेशन सिंपली एक ही मैकेनिज्म होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा मैकेनिज्म है, अगर यूनिसेक्सुअल है तो उनमें मुझे क्या देखने को मिलेगा, उनमें तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बाद ही हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो एक ही गैमेट प्रेजेंट है, दो तो गैमेट प्रेजेंट है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हिट्रोजेनिक इनकम्पैटिबिलिटी होगा तो क्या हमारे फ्लावर एक दूसरे के साथ, यानी कि दो डिफरेंट फ्लावर एक दूसरे के साथ फ्यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को इनहिबिट किया जा रहा है। ये कंडीशन आपको कहां देखने को मिलेगी, बायसेक्सुअल फ्लावर में। बायसेक्सुअल फ्लावर जिनके पास दोनों गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं या सेल्फ फर्टिलाइजेशन को
फर्टिलाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं एज ए फिनोमिना फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट करेंगे, न्यू रेसेस और स्पीसीज क्रिएट होंगी, लेकिन प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को ये मेंटेन करके रखेगा, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को मेंटेन करके रखेगा। इन ब्रीडिंग यहाँ हमें देखने को मिलेगी, आउट ब्रीडिंग को यहाँ पे इनहिबिट किया जाएगा। इन ब्रीडिंग अगर प्रमोट हो रही है और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मेंटेन हो रहा है तो नो वेरिएशंस, बहुत ही लेस, नो और लेस कह सकते हैं हम, वेरिएशंस यहाँ पे कॉज होंगे। ठीक है, सो इसके कारण, इसके कॉजेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे हमने पहले ही कहा कि स्टिग्मा के पास कैपेबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो पहली कंडीशन तो यही हो गया कि अगर किसी दूसरे जीनोटाइप का पोलन ग्रेन इसके सरफेस पर डिपॉजिट होता भी है तो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करके उसमें पोलन ट्यूब को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। इन केस अगर ये जर्मिनेट होके आपके फीमेल गैमेट तक पहुंच भी जाता है तो आगे उसमें फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन अगर हो भी जाए तो हाइब्रिड हमारा अबॉर्ट कर जाएगा या फिर एंडोस्पर्म इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। यानी कि वेरियस रीजन है जिनकी वजह से प्लांट इंटरस्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी कंडीशन क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें हमने पहले ही कहा कि इंट्रा मतलब जब एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिले तो हम उसे इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं स्पीसीज तो हमारा एक ही है लेकिन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ सिंगल स्पीसीज। अगर हमारे पास स्पीसीज एक ही है तो उनका जीनोटाइप भी एक होगा, है ना, लिटिल बिट हमारे पास डिफरेंशिएशन होंगे क्योंकि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करता है। तो उन डिफरेंसेस को अगर इग्नोर करें तो जीनोटाइप ऑलमोस्ट हमारा सिमिलर है क्योंकि एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएशंस कॉज हो रहे हैं वो जीनोटाइप तो हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा ना, थोड़े बहुत ही वेरिएशंस हो रहे हैं और एक ही स्पीसीज के अंदर हो रहे हैं, तो ऐसी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग होमोजेनिक कह सकते हैं, होमोजेनिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। अगर आपका एक ही स्पीसीज के अंदर आपका सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कॉज हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाएगा, और क्रॉस पॉलिनेशन अगर प्रमोट हो रहा है, इनहिबिशन ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रमोशन ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स वेरिएशंस को प्रमोट किया जा रहा है, न्यू वेरिएशंस आएंगे, दो अलग अलग जीनोटाइप यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नए वेरिएशंस आएंगे, है ना। यहाँ पे आपकी सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट किया जा रहा है, इन ब्रीडिंग को इनहिबिट किया जा रहा है, आउट ब्रीडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, सो ये होता है हमारा इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसी इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी में एक मैकेनिज्म होता है जिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि प्लांट सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, सॉरी नॉट सेक्सुअल, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के थ्रू प्लांट इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, और उसी मैकेनिज्म को हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हमें डीप में और अच्छे से समझना है, सो ऑफ कोर्स हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ से बेसिक हम बता देते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की जब बात आती है, इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, और इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। सेल्फ मतलब खुद के साथ इनकम्पैटिबिलिटी, कि एक फ्लावर का फीमेल गैमेट अपने ही प्लांट के फ्लावर के मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखा रहा है, अपने ही जीनोटाइप के साथ इनकम्पैटिबिलिटी दिखा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी मतलब ये कंडीशन हमारी किस में होगी, एक तो बायसेक्सुअल फ्लावर में ही देखने को मिलेगी। देखो मेनली हमें इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी बायसेक्सुअल फ्लावर में ही देखने को मिलती है। रीजन, क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर ही है जिसके पास मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, और अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन ना होना ही सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है,
तो हमें बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं, बट इसमें कंडीशन हमारी क्या होगी, आपने अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट में पढ़ा है तो आपने वहां पे जीनोगैमी, जिटानोगैमी, सिनगैमी पढ़ा है, तो उसमें आप रिलेट कर पाओगे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमें किन प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के फायदे क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का फायदा ये है कि अप्रोक्सीमेट 30 to 50% प्लांट ऑन दिस प्लैनेट, जो फ्लावरिंग प्लांट है, वो हमारे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को प्रमोट करते हैं। रीजन, क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो दो अलग जीनोटाइप फ्यूज कर पाएंगे, और दो अलग जीनोटाइप अगर फ्यूज कर पाएंगे तो वेरिएशंस कॉज होंगे। और हमें पता है कि हमारी नेचर जो फ्रूटफुल वेरिएशंस होते हैं, जो बेटर कैरेक्टर्स होते हैं, उनको प्रमोट करती है, उनको अडेप्ट करती है। इवन अगर आपका ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग जीनोटाइप के कैरेक्टर से मिलके बना है, फ्यूजन से मिला है, हाइब्रिड बना है, तो ऑफकोर्स उसके पास दोनों स्पीसीज के अपने बेटर कैरेक्टर्स होंगे और वो बेटर वे में एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, सो इसी का यही रीजन है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है वो इतने सक्सेसफुल प्लांट है कि अर्थ के ऊपर वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो आई एम श्योर गाइस आपको ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का कंसेप्ट समझेंगे, किस तरीके से प्लांट के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। If you like this lesson, then please hit the like button and thank you so much for watching this video.